तो मास वाला मूवी साउथ में जो देखे थे वो वाला मास नहीं, मास या फिर वो वाला नहीं जो आप लोग नमक मिर्ची डाल के खा लेते हो वो वाला मास नहीं। मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, बोलते हैं एक्सीलेटर घुमाओ, तो बोलते हैं कि नहीं, तो आखिर होगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। यानी एक चींटी के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक मक्खी के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक सांप के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपके पास भी। बहुत आदमी बताया अरे भैया जी आप चंबुक नहीं देखे चंबुक, तो वही बरका वाला चंबुक जो ना धरती का अंदर में है वही हम लोग को खींच के रखा है कि सच में धरती का शेप स्फीयर यानी गोला होता है या नहीं, तो इस बारे में मैं बोलूंगा नहीं। यानी तो जब भी हम लोग गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी ग्रेविटेशन का नाम लेते हैं तो दो ही चीज ध्यान में आता है, एक आता है ध्यान में एप्पल और एक आता है न्यूटन। क्या? हेलो, मैं बोल रहा हूँ लेवल अप साइंस इंस्टीट्यूट से और मेरा नाम है सिमरन कासमी। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स। तो जब भी हम लोग गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी ग्रेविटेशन का नाम लेते हैं तो दो ही चीज ध्यान में आता है, एक आता है ध्यान में एप्पल और एक आता है न्यूटन। क्या ध्यान में आता है कि न्यूटन वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और सेब गिर गया, तो उसको लगा कि भाई सेब नीचे ही क्यों गिरा, मतलब ऊपर भी तो जा सकता था। जैसे ये मार्केट है तो ये मार्कर हम फेंके और ये नीचे आया, तो उसने ये सोचा कि ये मार्कर जब हम ऊपर फेंकते हैं, मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मार्कर जब ऊपर फेंके तो आखिर ये ऊपर क्यों ही नहीं गया, नीचे क्यों आया। तो उसने दिमाग लगाया कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो इसको खींच रहा है, मतलब वो सेब जो गिरा तो सेब ऊपर ही क्यों नहीं ले गए, मतलब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों। तो उसमें ही डिस्कवर हुआ कि नहीं, धरती के पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, कोई चीज है जो इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, जो धरती के पास है। तो फिर मैं अगर कहूं कि धरती के पास आखिर ऐसा क्या है जो वो खींचता है, जैसे कि हम लोग, जैसे कि कोई चीज में हम लोग फेंकते हैं, जैसे मार्कर फेंके और नीचे आया, तो आखिर ये नीचे ही क्यों आया, धरती इसको खींचा क्यों, खींच क्यों रहा है, आखिर इसके पास ऐसा क्या है। तो बहुत आदमी बोलता है अरे भैया जी आप चंबुक नहीं देखे चंबुक, तो वही बरका वाला चंबुक जो ना धरती का अंदर में है वही हम लोग को खींच के रखा है। नॉर्मली जब मैं किसी से पूछता हूँ कि अर्थ का आकार यानी शेप क्या है, तो वो बोलते हैं कि गोला है, अर्थ एक गोला है यानी स्फीयर है। स्फीयर का कहने का मतलब है कि एक गोला आकार का जो भरा हुआ हो उसको बोलते हैं हम लोग स्फीयर। एक्चुअली में हम लोग इस चीज में भी कंफ्यूजन है कि धरती आखिर गोला आकार का यानी स्फीयर होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चीज के बारे में कि सच में अर्थ धरती का शेप स्फीयर यानी गोला होता है या नहीं, तो इस बारे में मैं बोलूंगा नहीं, यानी अर्थ का आकार गोला यानी स्फीयर नहीं होता है। एक्चुअली अर्थ का आकार इस तरह का कुछ होता है कि गोल तो होता है लेकिन दोनों साइड चपटा होता है, जिस शेप को हम लोग जियोइड बोलते हैं या जियोस्फेरिकल। तो समझ में आ गया ना। तो जो हम लोग अर्थ को बोलते हैं कि अर्थ का शेप स्फीयर होता है, एक्चुअली में स्फीयर नहीं जियोस्फेरिकल होता है। यानी मान लो कि आप कोई फुटबॉल है जो अंदर से पूरा भरा हुआ है, उसको बोलेंगे हम लोग स्फीयर, लेकिन उसी फुटबॉल को दोनों तरफ से चाप देंगे ऐसे करके, तो उसी को बोल देंगे हम लोग वही जियोइड, और वही शेप हमारा अर्थ का है। तो पहला ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब दूसरा बात यह है कि आखिर धरती के पास ऐसा क्या है जो हम लोग को वो खींच रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को सबसे बेसिक चीज जानना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं मास। मास, वो मास वाला मूवी साउथ में जो देखे थे वो वाला मास नहीं, मास या फिर वो वाला नहीं जो आप लोग नमक मिर्ची डाल के खा लेते हो वो वाला मास नहीं। मास मीन्स ऐसा चीज जो आपके अंदर में है, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर इनटू अ बॉडी, यानी एक शरीर में कितना मात्रा का पदार्थ है उसी हम लोग को मास बोलते हैं। दो चीज आप लोग सुने होंगे, मास एंड वेट, यानी द्रव्यमान और वजन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मोटा हो गया हम, मेरा तो 50 किलो हो गया, आपका तो 60 किलो हो गया, हम तो पतला हो गए भाई, मेरा तो 40 किलो हो गया। तो ये हम लोग वजन बोलते हैं। और उसी में अगर हम लोग बोले कि मास क्या होता है, भाई वजन तो आप बोल दिए, यानी द्रव्यमान फिर क्या होता है, मास क्या होता है। तो एक्चुअली में हम लोग का जो ये मास है, जो हम लोग का मैटर है, उसी को मास बोलते हैं। लेकिन हम लोग ये 50 किलो 60 किलो 70 किलो बोल रहे हैं, इसमें जो धरती जो खींच रहा है उस चीज को जोड़ के बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल जब भी कोई मशीन में हम लोग अपना वेट नापने जाते हैं तो मशीन ऐसे होता है और हम लोग यहाँ पे ऐसे खड़ा होते हैं और ये दिखाता है मान लो कि 50 केजी। तो ये हम लोग का जो एक्चुअल मास है यानी द्रव्यमान, उसको हम एम बोलते हैं। तो लेकिन धरती खींच भी तो रहा है, तो ये मशीन जो है धरती जो खींच रहा है उस चीज को भी नापेगा और हम लोग का जो मास है उस चीज को भी नापेगा। यानी वो मास नहीं नापता है, द्रव्यमान नहीं नापता है, एम एंड जी साथ में, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं यानी वजन।
उसको नापता है, वो उसको दिखाता है। यानी हम लोग का जो जितना पदार्थ है हम लोग के अंदर में, उस चीज को वो नहीं नाप रहा, वो धरती खींच रहा है, साथ में हमारा जितना पदार्थ है उस दोनों को मिला के वो बता रहा है कि 50 किलो है या 60 किलो है या 70 किलो है, 80 किलो, या फिर कोई पतला है तो 20-30 किलो, 40 किलो, इस हिसाब से बताता है। तो ये फिर धरती आखिर खींच रहा है, तो हम लोग को कितना, कैसे खींच रहा है, कितना इससे खींच रहा है। तो एक चीज आप लोग सुने होंगे, एक्सेलरेशन। मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, बोलते हैं एक्सीलरेटर घुमाओ, तो बोलते हैं कि नहीं। तो आखिर मान लो कि आपका बाइक है और आप एक्सीलरेटर मान लो कि एक ही जगह पे छोड़ दे हो, ठीक है, और वहां पे दिखाता है कि हाँ 20 का स्पीड है, 20 का स्पीड है, इसका मतलब क्या कि 1 किलोमीटर पर आवर में दिखाता है कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर, भाई 20 का दिखाता है। तो मतलब अगर आप स्पीड एकदम बैलेंस रखो, 20 पे फिक्स कर दो, तो कि हाँ वो कि 20 किलोमीटर ये 1 घंटा में चलेगा। लेकिन वो 20 किलोमीटर 1 घंटा में चलेगा, वो भी कितना टाइम में चलेगा, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। और धरती खींचता जो है हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन, यानी त्वरण, हिंदी में इसको त्वरण बोलते हैं, इतना एक्सेलरेशन से हम लोग को खींचता है धरती। तो ये जोड़ के, और हम लोग का जो मास है उसको जोड़ के ये मशीन जो है दिखाता है। तो ये बात समझ में आ गया कि धरती को जो हम लोग कितना एक्सेलरेशन, कितना त्वरण से खींचता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली इसको हम लोग लगभग में लेते हैं, कभी कभी 10 भी लिख देते हैं। एक्चुअली इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया है इसमें 9.8 समथिंग 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 आता है, लेकिन हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलते हैं। और कभी कोई न्यूमेरिकल यानी कोई गणित आ जाता है इसमें फिजिक्स में, तो उसमें 10 मान के काम अपना निकाल लेते हैं। तो ये था कि हाँ धरती हमको खींचता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन उठाए थे कि धरती के पास आखिर ऐसा क्या है जो हम लोग को खींच रहा है। कोई बोल रहा था कि अरे भाई धरती के अंदर जो ना बड़ा सा चंबुक है, वो जो ना हम लोग को खींच के रखता है। तो सिंपल सा बात यह है कि अगर मान लो, तो सिंपल सा बात यह है कि अगर मान लो धरती ये है तो हम लोग कहाँ पे है। बहुत लोग को मैं पूछता हूं कि अगर मान लो चलो ये गोला है, ये धरती का गोला है, हम लोग कहाँ पे हैं, तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे अंदर में है, अंदर में, मतलब यहाँ पे बोलते हैं अंदर, ये अंदर में है, हम लोग धरती के अंदर में है कि ये अंदर सरफेस में है, सतह में है। तो हम लोग सतह में है, तो ठीक है हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है सतह में है। तो भाई ठीक है, धरती के सतह में हम लोग, तो फिर हम लोग गिर क्यों नहीं जाते। धरती भी घूम रहा है, धरती घूम रहा है सूरज के अराउंड, सूरज के अराउंड धरती घूम रहा है, और हम लोग धरती के ऊपर है, तो हम लोग गिरते क्यों नहीं है। तो सिंपल सा बात है कि धरती के पास एक पावर है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स, यानी ग्रेविटेशन, जिसके वजह से हम लोग नहीं गिरते। धरती घूम भी रहा है और हम लोग धरती के ऊपर भी हैं, फिर भी गिर नहीं रहे। ठीक, क्या धरती के पास ऐसा क्या है जो हम लोग को खींच लेता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा मास, और मास का क्या खासियत है, मास का क्या प्रॉपर्टीज है, वो समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे आखिर धरती हम लोग को खींचता क्यों है। कोई चंबुक नहीं लगा हुआ है, चंबुक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मास मैंने आपको बता दिया कि मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी हमारे शरीर में कितना पदार्थ है उसको हम लोग मास बोल रहे हैं, और उसी को मैं एम बोल रहा हूं। और कोई भी मास का प्रॉपर्टी होता है कि एक मास दूसरे मास को खींचता है। कोई भी मास का क्या प्रॉपर्टी होता है कि एक मास दूसरे मास को खींचता है। तो अब बात बताओ, हम भी इंसान है, आखिर आप भी इंसान है, आपका भी कुछ मास है, धरती का भी कुछ मास है। तो मास का प्रॉपर्टी क्या होता है कि मास, एक मास दूसरे मास को खींचता है, और जिसका ज्यादा मास होगा, जिसका ज्यादा मास होगा वो उतना ही ज्यादा खींचेगा। इसका मतलब जिसका ज्यादा मास होगा वो ज्यादा खींचेगा, जिसका कम मास होगा वो कम खींचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि धरती में भाई कोई चुंबक नहीं लगा हुआ है, धरती में कोई चुंबक जाके सेट नहीं कर दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पे मास का जो प्रॉपर्टीज था कि एक मास दूसरे मास को खींच रहा है, तो धरती का मास बहुत ज्यादा है, तो क्या बोले हम, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ही खींचेगा वो। धरती का मास हम लोगों से ज्यादा है। अगर मान लो कि यह धरती का मास है m, 50 करोड़ एम है, मान लेते कुछ भी मान लेते हैं कि एम मास है, तो हम लोग के इससे बहुत 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 कम मास है, जिसकी वजह से धरती का ज्यादा मास है यानी ज्यादा खींचेगा, हम लोग का कम मास है इसीलिए हम लोग उससे खींच जाते हैं, इसीलिए उसके ग्रेविटेशन फोर्स में हम लोग गुरुत्वाकर्षण फोर्स में हैं। ठीक, समझ में आ गया।
अब आप बोलिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, ठीक है सर आप तो बोल दिए कि एक मास दूसरे मास को खींचता है और धरती का मास बहुत ज्यादा है इसीलिए हम लोग को कम मास पड़ जाते हैं, इसीलिए हम लोग को खींच लेता है। तो एक बात बताइए सर, एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, तो एक दूसरे को खींचता क्यों नहीं है सर? उसके पास भी तो मास है सर, उसके पास भी तो मास है सर, मेरे पास भी तो मास है सर, आपके पास भी तो मास है सर, तो फिर हम एक दूसरे को खींच क्यों नहीं रहे? क्वेश्चन यही उठता है कि जब एक मास दूसरे मास को खींचता है तो हम और आपको खींच क्यों नहीं रहे? हो सकता ये होगा ना कि मेरा अगर मान लीजिए कि 50 किलो या 55 किलो या 60 किलो है, तो हो सकता है कि आपका 40 किलो हो, या मेरे से किसी का हो सकता है 70 किलो हो, तो उसका 70 किलो मेरा 60 किलो, मतलब एक तरह से मास उसका ज्यादा हुआ मेरा कम हुआ, या फिर किसी का मेरे से कम, तो जो कम है ज्यादा है इस एक हिसाब से खींचना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है कि क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है कि एक मास दूसरे मास को खींचता है, यानी मक्खी जो है उसका मास तो बहुत कम है भाई, तो हम लोग खींच लेना चाहिए था फटक से हम लोग उसको। या चींटी जो है उसका मास बहुत कम है, हम लोग का मास तो बहुत ज्यादा है, तो खींच लेना चाहिए था, क्योंकि एक मास दूसरे मास को खींचता है, मतलब जिसका ज्यादा मास होता है वो ज्यादा खींचता है। तो लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मान लो कि यहाँ पे एक चींटी या फिर कुछ भी है, कोई इंसान है जिसका 50 किलो 60 किलो 70 किलो 80 किलो 100 किलो 10 किलो 20 किलो जितना भी है, और एक कोई दूसरा है चींटी है या फिर कुछ भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप मान लो कि ये दो चीज है और दोनों मास का क्या प्रॉपर्टीज है? खींचना। मान लेते हैं इसका मास बहुत ज्यादा है, ये मतलब एवरेज है, इतना है कि मतलब कि ज्यादा है इससे, तो लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग धरती के सतह में है, धरती का मास इतना ज्यादा है कि वो हम लोग को इतना खींच रहा है कि हम दोनों जो एक दूसरे को खींच रहे हैं वो पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब क्या, हम और आप जो कैमरे में देख रहे हैं, हम आप हमको खींच रहे हैं? हाँ खींच रहे हैं। क्या आपका भी ग्रेविटेशन फोर्स है? हाँ है। लेकिन यहाँ पे क्या कंफ्यूजन बना हुआ रहता है, जब भी हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी की बात करते हैं तो दिमाग में आता है धरती। अरे धरती नहीं यार, हमारे पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके पास मास होगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। यानी एक चींटी के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक मक्खी के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक सांप के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, धरती के पास सिर्फ नहीं है। यानी फिर चांद का भी तो मास है, इसका मतलब चांद का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। हाँ चांद का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या धरती और भी प्लैनेट्स है ना, मार्स है, जुपिटर है, मरकरी है, उसका भी तो अपना एक मास है, उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। हाँ उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका मतलब ये कंफ्यूजन दूर हुआ ना कि धरती के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, नहीं, जिसका ज्यादा मास होगा वो उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और उतना ज्यादा ही जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ज्यादा मास रहेगा तो कम मास वाले को खींचेगा। बस यही है। तो मून का मास कम है, यानी चांद का मास कम है, और धरती का मास ज्यादा है, इसीलिए धरती जो है चांद को अपनी तरफ घुमाता है। क्यों? अगर चांद का मास धरती से बढ़ जाए तो क्या होगा? तो धरती घूमने लगेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि सूरज भी है, ये एक तरह से सोलर सिस्टम है, वो चीज हम लोग अलग से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सूरज है, सूरज के पास भी मास है, तो सूरज के मास है तो सूरज भी खींचेगा, तो सूरज भी तो खींच तो रहा है। एक जैसे कि हम लोग का सूरज है, सूरज का बहुत ज्यादा मास है, तो हम लोग का धरती, जुपिटर, मार्स सारा प्लैनेट्स को घुमा रहा है, ठीक। और उसके बाद प्लैनेट्स का बहुत मास है, उसके कंपैरिजन उसका जो सैटेलाइट है जैसे मून हो गया, उसका मास कम है तो वो उसको घुमा रहा है। इसका मतलब जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक मास का दूसरा मास का मतलब एक मास का प्रॉपर्टीज होता है कि दूसरे मास को खींचना। तो अगर मान लो, ठीक है, तो आप समझ में आ गया ना कि जिसका मास होगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी अगर एक चींटी है तो उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, आपका भी है, मेरा भी है। लेकिन हम आपको खींच क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम जैसे कि बताए ना कि जैसे कि हम है या आप है, कोई भी दो चीज है, क्यों नहीं एक दूसरे को खींच पा रहा है? क्योंकि धरती भी तो बहुत ज्यादा नीचे से खींच रहा है ना, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है ना, तो धरती का मास तो हम दोनों के बीच में हमका बीच से ज्यादा है ना, तो ये जो खींचेगा, ये धरती जो खींच के रखा है और धरती जो खींच के रखा है, हम दोनों सतह पे ही है ना, सरफेस पे, तो धरती नीचे इतना खींच के रखा है कि हम दोनों खींच भी रहे हैं एक दूसरे को, तो वो दिख नहीं रहा है। यानी अगर मैं अमेरिका में हूं या इंडिया में हूं और कोई मान लीजिए कि इजराइल में है या फिर अमेरिका में है, रशिया में है, तो क्या हम एक दूसरे को खींच रहे हैं? कुछ ना कुछ खींच रहे हैं क्या? क्योंकि उसका भी तो मास है भाई, मेरा भी मास है, और एक मास दूसरे मास को खींचता है, तो क्या हम एक दूसरे को खींच रहे हैं? क्वेश्चन आया, खींच रहे हैं या नहीं खींच रहे हैं? तो हाँ खींच रहे हैं। लेकिन
इतना कम खींच रहे हैं कि वो पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब आप जो कैमरा में हमको देख रहे हो और मैं जो आपको देख रहा हूं, हम भी एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इतना छोटा खींच रहा है कि वो पता नहीं चल रहा। मान लो कि दो चीज को फेविक्विक से सरफेस में बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से चिपका दिया जाए और एक पतला सा धागा से दोनों को बांध दिया जाए, टाइट हो जाए, मतलब खींचने लगे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसको? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे में बहुत ज्यादा ही फोर्स लग रहा है। मास जो अर्थ का है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है कि यहाँ भी हम लोग कितना भी लगाएंगे तो वो पता नहीं चल रहा। तो ये मीनिंग था ग्रेविटेशनल फोर्स का, और यही था ग्रेविटेशन। तो आज के बाद से आपको ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स आया तो दिमाग में धरती, नहीं। जहां भी मास होगा, जहां भी द्रव्यमान होगा, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और यही था इसका रियल कॉन्सेप्ट।